हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इन वन शॉट। पूरे वीडियो को हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। हम लोग एनडीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इनके बाद प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़े। और हाँ, पीडीएफ इनकी पूरी पीडीएफ इंट्रोडक्शन की और क्वेश्चंस की पीडीएफ पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉल्व पड़ी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज ट्रायंगल। A polygon having three sides, three angles and three vertices is called triangle and the sum of the all internal angle of the triangle is 180 degree। ये बात सबको पता है। डिनोट कैसे करते हैं ट्रायंगल को ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक, हमने क्या लिखा? थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब सुनो दूसरी बात, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी आप लिखा देखोगे या कहीं आपके पेपर में कहीं क्वेश्चन आएगा तो इसके अपोजिट अगर लिखा होगा स्मॉल ए तो ये इसकी साइड है। ए क्या है? साइड। और कैपिटल में लिखा होगा तो क्या होगा? एंगल। और ऐसे सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे बी एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हो। बाकी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आपके पेपर ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये तो सबको पता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, मगर फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। ठीक, सेकेंड थिंग सुनो, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, एंगल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, एक टर्म आता है, क्या आता है? अगर आप एस कहीं देखोगे इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी और सेमी मीन्स हाफ कर देंगे। ठीक, हेरोन्स फॉर्मूला भी देख लो, हो सकता है कहीं पे यूज आ जाए हेरोन्स फॉर्मूला। ये सारे ट्रायंगल्स में क्या होता है? एप्लीकेबल। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो ट्रायंगल की क्या होती हैं और सबको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब हम लोग जो आपके पॉइंट ऑफ पेपर ऑफ व्यू से क्या जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखो क्या होता है। टू टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। क्या होते हैं? टू टाइप्स के। सब लोग कह रहे होंगे हमने तो 3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे, 5 पढ़े थे, 6 पढ़े थे। नहीं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। टाइप्स ऑफ, अभी बता रहे कैसे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं टू टाइप्स। एक होते क्या होते हैं? एक होते हैं बाई एंगल। क्या होते हैं? बाई एंगल। और एक क्या होते हैं? बाई साइड। एक क्या होते हैं? बाई एंगल। एक होते हैं बाई साइड। बाई एंगल कौन कौन से होते हैं? बाई एंगल में आते हैं एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? पहले बात तो समझो एक्यूट एंगल क्या होता है। दो एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, होते तो और हैं, जितने जरूरत है यहाँ पे उतने की बात कर रहे हैं। एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूस। एक क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड लेस देन 180 डिग्री क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट ये हो गया, ऑब्ट्यूस ये हो गया। आप समझो क्या होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? इट हैज ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। लेस देन क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। लेस देन क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल का एग्जांपल ये, लेस देन सारे क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। सेकंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इट हैज only one angle is equal to 90 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के होगा। सबको बहुत अच्छे से पता है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल क्या हो? एंड अदर टू एंगल आर एक्यूट एंगल। ऐसे ही होता है थर्ड नंबर में ऑब्ट्यूस।
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इट हैज, बहुत बात ध्यान से सुनना, इट हैज ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। क्या होगा, ऑब्ट्यूज, एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, और बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। मींस कुछ फिगर कैसा बनेगा, ऐसा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, एंड अदर टू एंगल क्या होंगे, लेस देन क्या होंगे, एक्यूट एंगल, क्या होंगे, एक्यूट। अच्छा, ये बात हो गई बाई एंगल से। बात करते हैं बाई साइड से। तो बाई साइड में फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। कोई भी साइड क्या नहीं होती ट्रायंगल की, कोई भी क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। सेकंड आता है आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है, इट दे हैव टू साइड्स आर इक्वल, और एंगल भी इक्वल होते हैं। और क्या इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। फिगर हम बना के दिखाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये बनाया है, ये और ये साइड ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। तो ये एंगल भी क्या इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 भी होगा आइसोसेलिस में। ठीक है। थर्ड क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल एंगल इक्वल टू द 60 डिग्री, ऑल एंगल इक्वल टू द 60 डिग्री। 60 डिग्री के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये हो गया ट्रायंगल, हो गया ए बी सी, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल, और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल टू द 60 डिग्री। क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इतनी सी बात है। अभी इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो, यहां पे बता देते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखो क्या कैसे होगा। कुछ बातें भी और हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो आपने क्लास 9th में पढ़ी होंगी जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। 9th में भी और 8th में भी, 8th या 7th ऐसा ही कुछ है। एनसीईआरटी अगर सिलेबस आपको पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। देखो सुनना क्या बता रहे हैं। जैसे ट्रायंगल दिया है, कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए बी क्या हो गया, सी, ए बी प्लस बी सी। पहले थ्योरम क्या है सुन लो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। याद रखना, जैसे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इज ग्रेटर देन ए सी हो गया। ऐसे बी सी कोई भी दो साइड आप ले सकते हो, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड क्या बची, ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। ऐसे लास्ट वाली ले लो, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। या तो एक ये होती है, एक और होती है। अगर इन दोनों साइड्स का कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस। अभी हमें पता नहीं बड़ी छोटी कौन सी, इसीलिए बोल रहे हैं डिफरेंस। यहां माइनस लगा दिया, निकालेंगे डिफरेंस, निकालेंगे तो क्या आएगी, लेस देन। थर्ड साइड से क्या होगी, लेस देन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। ए बी ऐसे क्या हो जाएगा, ए सी माइनस, अगर किसी भी दो साइड का सम करोगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर आएंगे थर्ड साइड से, अगर किसी दो का डिफरेंस करोगे तो वो ऑलवेज लेस आएंगी थर्ड साइड से।
जब ये कंडीशनें फॉलो होंगी तभी तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, याद रखना। बी से ठीक। अब दो रूल बचते हैं जिनका बहुत ज्यादा हम लोग अभी यूज करेंगे क्वेश्चनों में। एक को बोलते हैं साइन रूल, सेकंड को बोलते हैं कॉस रूल। दोनों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम आएंगे। साइन रूल, साइन रूल रेशियो होता है साइड्स का। कैसे होता है? साइन ए अपॉन साइड ए, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक, इनको ऐसे भी लिख सकते हो या तो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए अपॉन साइन ए लिख लो इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी लिख लो इक्वल टू सी अपॉन साइन सी लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। कॉस रूल देखो क्या होगा। कॉस रूल, कॉस रूल बहुत बार ध्यान से सुना, जैसे इसको हम ट्रायंगल में बना के दिखाते हैं, जल्दी आ जाएगा समझ में। ए बी सी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल ए। ठीक, जैसे हमने फाइंड किया कॉस ए के लिए। ठीक, किसके लिए? कॉस ए। ए के अपोजिट वाला जो होगा ये माइनस में होगा और अगल बगल वाला क्या होगा? प्लस होगा, स्क्वायर करके। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और जो दोनों को पहले को प्लस किया वो उसी में आ जाएगा 2bc। बात समझ में? अब मन में अब दूसरा अपने बोलना कॉस बी, कॉस बी, तो बी को छोड़ दो, बी को छोड़ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां से इसका इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। शीट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे ज्यादा एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप कहीं नहीं आएगा, इतने से ही सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बोल रहे हैं कि कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है किसके लिए? फॉर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, ठीक है, तो इतनी सी बात समझा। देखो इसको हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग तुमको एक बात बताते हैं। हमने लिखा साइन ए अपॉन, अभी पढ़ के आए ना साइन रूल, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया के। और क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। देखते हैं फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा। ठीक, इसको कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा? साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू ए। ऐसे ही साइन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन स्मॉल ए नहीं होगा, यहाँ कैपिटल ए होगा। साइन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के स्मॉल बी, और ऐसे ही क्या आ जाएगा? साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू सी। के इंटू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बात समझ में? अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? के ए आएगी, प्लस इसकी वैल्यू के बी आएगी, इसकी वैल्यू के सी आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? के सी। यहां से के कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी। के से के कट हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा? सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आएगा। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताते थे कि दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन टू क्या आना चाहिए? थर्ड साइड। तो बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है। उन्होंने बोला कि नो ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? स्टेटमेंट सेकंड है इनका, देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में लिखा है इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इफ द एंगल्स, अच्छा एंगल्स मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी दिए हैं 1:2:3, 1:2:3, देन इट्स साइड रेशियो आर। ठीक है, ये एंगल का रेशियो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा x, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, और जो अगर ये एंगल का रेशियो है तो साइड्स का रेशियो आएगा क्या आएगा? a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू
1:√3:2। ये तुम्हारा क्या आएगा, साइड्स का रेशियो आएगा। देखते हैं सॉल्व करके। ए बी और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। सबको बच्चे को पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू x है, बी की 2x है, सी की 3x है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। 3 3 6x, 6x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 6 3 18 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, 13 डिग्री। 13 डिग्री आ जाएगा तो ये आएगा 30, ये आएगा 60 और ये आएगा 3 3 90 डिग्री। क्या आएगा, 90 डिग्री। क्या आ गया, 90 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक। अब हम लोग को चाहिए साइड्स का रेशियो। तो साइड्स का रेशियो के लिए हम लोग को चाहिए a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। c इक्वल टू साइन c। ठीक। a अपॉन साइन a, एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री, 30 था ना, हाँ 30 इज इक्वल टू b अपॉन साइन इसका है 60 डिग्री इज इक्वल टू इसका है c अपॉन साइन 90 डिग्री। इसका क्या हो गया, साइन 90। यहां से सॉल्व करेंगे तो a अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी b की होगी √3/2 और c की 90 की वैल्यू होगी 1। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो अपॉन में, अगर जो अपॉन में आता है वही रेशियो हो जाता है। तो हमने 2 से किया सब में मल्टीप्लाई, 2 से क्या किया, सब में मल्टीप्लाई। या तो सब में मल्टीप्लाई कर लो या तो सब में डिवाइड कर लो। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये अच्छा वो कुछ है नहीं, तो ये आ गया a अपॉन 1 आएगा इज इक्वल टू b अपॉन यहाँ √3 आएगा, c अपॉन यहाँ 2 आएगा, यही इनका क्या हो जाएगा, इसीलिए हमने अपॉन में लिया है, यही इनका क्या हो जाता है रेशियो। तो a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू आएगा 1:3:2। ठीक। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अगर ये एंगल्स का रेशियो होगा तो साइड्स का रेशियो 1:3√3:2 आएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये याद रखना कि ये पॉसिबल नहीं है, यही उन्होंने लिखा था कि ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें ये रिलेशन होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास सेकंड है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है हम लोग के पास, इन आ ट्रायंगल इफ C is equal to 2, A is equal to 45 degree and A is equal to 2√2, then find the C equal to कैपिटल C लिखा है, कैपिटल C मतलब एंगल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। बात यहां क्या है, स्मॉल c, साइड दी है, एंगल पूछा है, एंगल दिया है, साइड दी है सेम। अगर सेम दी होगी, सेम पूछा होगा, ऐसा कुछ रिलेशन हो रहा होगा तो तुमको लगाना है यहां से क्या लगाना है, यहां से साइन रूल। तो साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन साइन c। इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं क्योंकि इसका तो यहां कोई लेना देना ही नहीं है, c फाइंड करना है। साइन a की वैल्यू क्या है, साइन 45, क्या है, साइन 45 डिग्री। स्मॉल a की वैल्यू है 2√2, क्या है, 2√2 इज इक्वल टू साइन c की एंगल फाइंड करना है, इसको ऐसे रखेंगे, स्मॉल c की वैल्यू है 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, यहां आएगा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ऑलरेडी नीचे अपॉन में क्या था, √2, उसको लिख लिया इक्वल टू साइन c √2 1/2 हो जाएगा इक्वल टू साइन c आ जाएगा। साइन c इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री, 30 का होता है साइन 30, साइन से साइन एलिमिनेट, तो c इज इक्वल टू एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर, इतने ही प्यार से लगाएंगे क्वेश्चन हम लोग अब आगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट, जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं, सेकंड तो अभी लगाया था, थर्ड में लिखा है इन आ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 1 + √3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड फाइंड अदर टू एंगल्स। जो अभी हम बात बता रहे थे उसी का ही यूज करेंगे हम लोग ने, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी का ही यूज करेंगे, वो इसीलिए ही बनाया है। देखो यहां साइड A है, कहीं एंगल A है नहीं है, साइड B है, यहां कहीं एंगल B है नहीं है, क्या दिया है, दूसरा एंगल दिया है। जब कभी ऐसा होगा तो यहां तुमको क्या लगाना है, कॉस रूल। कौन सा क्या लगाना है, कॉस रूल। वो भी एंगल कौन सा गिवन है, C, तो कॉस रूल लगाएंगे C के लिए, तो यहां आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और दूसरी बात तुमको सारे एंगल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो कॉस C की वैल्यू है कॉस 60 डिग्री, ये हो गई कॉस 60। a की वैल्यू है कितनी है, 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा c स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस रूट 3 और b की वैल्यू है 2। सॉल्व करते हैं, ये आएगी 1/2, इसको करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस सी स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा क्या आएगा 2 2 जा 4 4 इंटू 1 प्लस रूट 3, ये कट हो जाएगा और ये ऊपर यहाँ 2 बचेगा, 2 इधर ओके इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2 3 प्लस 1 4 4 4 8 4 4 8 प्लस 2 रूट 3 माइनस सी स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो 8 में से 2 माइनस होगा 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 6। अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तुम्हें क्या फाइंड करना है, एंगल, एंगल फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है सी है हमारे पास, क्या है सी है। तो हम लोग कॉस ए लगाते हैं, कॉस ए लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये स्मॉल सी है कैपिटल नहीं है, साइड निकली है, ठीक है क्या निकली है साइड, यहां पे आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, क्या आएगा 2bc, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, अच्छा एंगल ए ही फाइंड करना है तो वहां तो यही आएगा कॉस ए आएगा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ क्या आएगा 2 होल स्क्वायर, सी की वैल्यू रूट 6 है, अभी निकाली है, और ए की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 थी ना, 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर होल अपॉन 2, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है रूट 6, ठीक। 2 2 आएगा 4 प्लस यहाँ आएगा 6 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3, अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर बोल दिया और माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहां से आएगा डिवाइड बाई करेंगे, डिवाइड बाई आएगा क्या आएगा 2 2 जा 4 रूट 6, क्या आएगा 4 रूट 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 में से 1 रूट 6 ए 4 आएगा, ये 6 आएगा 1 आएगा, यहां देखो ये गलत कर दिया हमने, रूट 3 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 1 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस 2 रूट 3 आएगा होल डिवाइड बाई 4 रूट 6 आएगा, ठीक है। यहां से हमने पहले 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन आएगा 2 इंटू 2 रूट 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से हमने क्या किया रूट 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 रूट 3 इंटू 3 होता तो यहाँ रूट 3 बचेगा और माइनस क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट 6 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, तो यहां तुम्हारे पास बचा कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3, और ये वैल्यू होती है किसकी, कॉस ए इज इक्वल टू, इसकी होती है कॉस 75 की वैल्यू है ये कॉस 75 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आएगा 75 डिग्री, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75, तुम्हारे पास एंगल ए है प्लस एंगल सी है, तो एंगल बी निकाल लोगे, कोई पूछ रहा है कैसे, अरे दादा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पुट करो आ जाएगा, यहां पुट करो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 60 45 डिग्री, कितना आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। ये वैल्यू पुट करो और ये पुट करो इसमें इस इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए।
आपको लग रहा होगा बड़े बड़े हैं, हम पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो बड़े नहीं है, आप अपनी स्पीड से करेंगे तेज तेज, क्योंकि आपको वहां किसी को नहीं पेपर में समझाना है, आपको सीधे ऑप्शन टिक लगाना है और बस जय माता दी बोल के आगे निकल जाना है, ऐसे करना है। मतलब आंधी नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं, तुक्का नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं, जय माता दी बोल दिया तुमने, तुम समझो तुक्का लगाने के बोल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक कर चुके थे, लो क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं, बी क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग के पास डायरेक्शन क्वेश्चन 4 और 5 के लिए। ठीक है भैया, आओ क्या है, 2a साइन स्क्वायर c/2, अच्छा, प्लस 2c साइन स्क्वायर a/2, ठीक है, इक्वल टू दिया है हमारे पास 2a प्लस 2c माइनस 3b। ठीक, ये साइड का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही क्वेश्चन लिखा है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन AP, GP और HP। साइड मतलब तुमको किस में लेके आना, पूरा रिलेशन साइड में, मतलब साइन ये हटाना पड़ेगा हम लोग को, ये क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, एक बात हम बता रहे हैं, cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है a। अच्छा, अगर यहां लिखा है cos a तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा, a/2। यहां 2 होता तो यहां a हो जाता, यहां a तो यहां क्या हो जाएगा, a/2। समझते जाना बात को। इस वाले टर्म को हम लेके आए इस तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos a। इस वाले को उधर लेके गए, देखो ये क्या, यहाँ ध्यान से देखो, यही नहीं लिखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर c/2, यहाँ बस एंगल a/2 है, तो जहां एंगल a/2 है तो 2 और साइन ये दोनों c तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी c इन ब्रैकेट 1 माइनस cos a, 1 माइनस क्या हो जाएगी, cos a। आगे वाला लिख लो क्या है, 2a प्लस 2c माइनस 3b। ये अब साइन में है, a एंगल था तो यहाँ a आ गया, अब यहाँ c एंगल है तो यहाँ बस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, a होगा, तो 1 माइनस cos एंगल a। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा माइनस a cos a आएगा प्लस c माइनस c cos a आएगा इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b आएगा। बात समझ में? a प्लस c एक साथ लिख लो, a प्लस c लिख लिया, और माइनस करेंगे कॉमन, माइनस करेंगे कॉमन तो इसमें क्या बचेगा ब्रैकेट में, इस वाले से a cos a प्लस माइनस कॉमन नहीं कर लिया, c cos a इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 3b, माइनस क्या हो गया 3b। क्वेश्चन में एक बात गिवन थी, क्वेश्चन में एक बात और गिवन थी, अच्छा कोई बात नहीं गिवन थी, कोई बात नहीं गिवन थी, हमें लगा कुछ गिवन था क्या, कुछ छूट रहा है तो फिर, अच्छा हाँ इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी b, इसकी वैल्यू क्या होगी b हो जाएगी। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ गलत लिखा है, ये क्या है c है, यहाँ क्या आएगा c आएगा, a प्लस सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी b। ठीक है, याद रखना b इज इक्वल टू एक्चुअली में होता ही है, हाँ, मेरे ध्यान से उतर गया, b इज इक्वल टू a cos a प्लस a cos a, a cos c है यहाँ, तभी गलत, तभी नहीं ध्यान आ रहा था क्योंकि एंगल होता है डिफरेंट, यहाँ c है ना, यहाँ एंगल क्या आएगा c आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा c आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा c आएगा। अब हाँ बनना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा b इज इक्वल टू a के साथ c आएगा, और जो यहाँ होगा वो नहीं आएगा, तो c के साथ क्या आएगा cos a आएगा, क्या आएगा c cos a। इसकी वैल्यू क्या होगी साइड b, इसकी वैल्यू क्या होगी साइड b लिख दिया, इक्वल टू जो बचाएंगे लिख लो 2a प्लस 2c माइनस 3b। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है छोड़ दो, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, ये तरफ आएंगे तो माइनस a हो जाएंगे, माइनस c हो जाएंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस c इज इक्वल टू 2b। ये रिलेशन बच्चे को पता है किसका होता है, AP का। अगर अभी भी नहीं किसी को समझ में आया तो क्या होगा, a प्लस सी डिवाइड बाई 2, a प्लस सी डिवाइड बाई अपॉन में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि जो साइड्स होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, किसमें होंगे AP में, किसमें होंगे AP में। अफसोस है इसमें अभी एक और क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने क्या लगाया है, सिर्फ इसका एक पार्ट लगाया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में ही है।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है हम लोग के पास, देखो कहां गया, ये है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है साइन ए कॉमा साइन बी कॉमा साइन सी आर इन किसमें होंगे, तो किसमें होंगे ये हम लोग पता करते हैं। एक छोटी सी सिंपल सी बात है, अभी भी हम लोग ने पढ़ा है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन साइन बी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन साइन क्या होता है, सी होता है। इक्वल टू अगर हमने के लिए कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसको कंपेयर कराएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या, के साइन ए नहीं आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या, के साइन बी नहीं आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या, के साइन सी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा तो कोई बात नहीं। अभी अभी हम लोग ने प्रूफ किया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, क्या बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। जब ये एपी में है तो इसकी जगह हम, ये तो इक्वली है ना, तो यहां वैल्यू रिप्लेस करके नहीं लिख सकते हैं, के साइन ए कॉमा के साइन बी, के साइन बी कॉमा के साइन सी आर इन ऑल्सो एपी। एपी में होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी तो एपी में होंगे, क्या दिक्कत है, मान लिया एपी में। जब एपी में है तो जब कांस्टेंट मल्टीपल हटाएंगे तो तभी भी वो क्या होंगे, साइन ए पूरे से के कॉमन था, हटा देंगे तभी भी तो क्या होंगे, वो एपी में ही तो होंगे, तभी भी साइन ए साइन बी साइन सी अभी भी ये किसमें होंगे, एपी में ही होंगे। तो यही तो बताना था कि साइन ए साइन बी साइन सी किसमें है, एपी में। हमने आंसर पहले से लिख दिया था, ठीक है, किसमें होंगे, एपी, तो ये किसमें होंगे, एपी में होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अब हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना, हाँ आओ देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन आर ट्राइंगल एबीसी a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 180 0 डिग्री, 0 लिखा है ना, हाँ 0, ठीक। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी हो गया। फिर लिखा है फाइंड द वैल्यू, अच्छा वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, cot a बाई 2 इंटू cot c बाई 2, इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। सुनना एक मेरी बात ध्यान से, एक आपने सेमी पेरीमीटर के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉट ए का, वही लगेगा यहाँ पे, कॉट कॉस लिख दिया है, कॉट है ये, कॉट ए बाई 2 का क्या होता है, याद है किसी को, एस माइनस ए, क्या होता है, एस माइनस ए क्या है, ये साइड है, और नीचे जो बचा उसको लिख दो एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। इसी तरीके से कॉट किसका, सी बाई 2 का है ना, सी बाई 2 का क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, जो बचा उसको लिख दो एस माइनस बी, ठीक। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखो इन दोनों का मल्टीपल तो चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा, कॉट ए बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2, LHS और RHS मल्टीप्लाई होगा। अच्छा √2 इंटू √3 लिखा है तो ये √2 इंटू क्या हो जाता है, √3, इसका मतलब ये रूट हो जाता है 6, ठीक। मगर रूट रहता है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, पहले ये आएगा एस माइनस ए होल अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, और इंटू में क्या आएगा, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस क्या होगा एस, इससे सी से सी कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा, जो बचा उसको लिख लो, तो अंडर रूट में बचेगा एस अपॉन एस माइनस बी, इसका भी स्क्वायर
इन दोनों मल्टीप्लाई, इसका भी स्क्वायर। ठीक, इन दोनों का क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू, तो ये बाहर क्या आएगा एस आएगा अपॉन यहाँ क्या आएगा एस माइनस बी आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ क्या आएगा एस माइनस होल स्क्वायर में ना, तो रूट से क्या जाएगा बाहर। ऐसा नहीं, अगर ऐसा लिखा होता है ए स्क्वायर तो आ जाता है ए मतलब होल अपॉन, अगर ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये नहीं आ जाता है ए प्लस बी, होल स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि पावर कट होती है, पावर क्या होती है 1/2 होती है, जब ये कटेगी पावर तभी तो आएगा, इसकी पावर अलग अलग तो हो नहीं पाएगी। तो क्या आएगा एस अपॉन एस माइनस बी। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी, अगर कहीं पे भी एस माइन एस लिखा होगा तुम्हारे ट्रायंगल या ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होगा सेमी पेरीमीटर, तो इक्वल टू इनकी वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू मतलब आंसर नंबर में आना चाहिए एस, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, नीचे क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और माइनस में है क्या बी, माइनस में क्या है बी, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और होल अपॉन, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b होल अपॉन 2, 2 से 2 हो गया कट, यहाँ बचेगा क्या a प्लस बी प्लस सी अपॉन में आएगा 2b से माइनस करेंगे तो आएगा a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, a प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, तो ये हो गया 2b, नीचे भी a प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, ये भी हो गया 2b माइनस बी, 2b और ऊपर अच्छा एक b छोड़ दिया प्लस क्या आएगा b, ऊपर होगा 3b अपॉन में होगा 2b माइनस बी, b आएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो ये 6 का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। प्रैक्टिस कर लेना, कई बार ट्रिग्नोमेट्री की जगह इनके क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे उसमें एनडीए के पेपर में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 7 क्या है देखो, इन अ ट्रायंगल इफ a इज इक्वल टू 2, ठीक है, b इज इक्वल टू 3, ठीक है, साइन a इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, एंगल b बताना है, ये तो आप लोग ही कर लेंगे, करिए हमारे साथ कॉपी उठाओ और करो साथ में। साइन a गिवन है और a गिवन है तो मतलब साइन रूल लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन a अपॉन a इज इक्वल टू b फाइंड करना है, एंगल क्या फाइंड करना है b, यहां लिखा हमने साइन b अपॉन b, सी वाले की कोई जरूरत नहीं, 2 की जरूरत है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। साइन पूरे a की वैल्यू दी है, एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है 2/3, 2/3 और a मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि नीचे आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ लिखा 2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा साइन b आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 1, ये आ गया साइन b, साइन बी लिखा है ऐसे, हम लोग को क्या चाहिए बी चाहिए ना कि साइन बी, तो 1 को वैल्यू चेंज करेंगे साइन तो आएगा साइन π/2, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बी की वैल्यू आएगी π/2, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर। 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, What is the area of triangle with vertices? Vertices given है ट्रायंगल की, vertices given है ट्रायंगल की, फर्स्ट गिवन है x1, 1/x1, ठीक है, सेकंड गिवन है x2, 1/x2, थर्ड गिवन है x3, 1/x3, ठीक। तो हमको क्या बताना है एरिया बताना है और ऑप्शन दिए हैं काफी बड़े बड़े, ठीक है, हम तुम्हें बता देते हैं, जब हमने डिटरमिनेंट का वीडियो बनाया था तो वहां पे हमने एक एरिया का फॉर्मूला बताया था, उसको यूज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 1/2 डिटरमिनेंट, यहाँ आएंगे x1 के कोऑर्डिनेट, यहाँ आएंगे x2, ये आएंगे x3, यहाँ आएंगे y1, यहाँ आएंगे y2, ये आएंगे y3, यहाँ आता है 1 1 1। बात समझ में आई, ठीक, आप समझते जाओ बहुत ध्यान से। यहाँ आएगा 1/2 x1 x2 x3 तो वही है, तो इनको ऐसे लिख लो x1 x2 और x3।
y1 की जगह है 1/x1, 1 क्या है x1 और 1 लिख लो, उनसे भी कोई मतलब नहीं। और इसकी जगह है 1/x2, यहाँ है 1/x3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऊपर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराया x1 से। किससे मल्टीप्लाई कराया? x1 से। किससे मल्टीप्लाई कराया? किससे मल्टीप्लाई कराया? x1 से। x1 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो x1 से क्या किया? डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 इंटू x1 स्क्वायर, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएगा x1, यहाँ क्या आएगा? x1। सेकंड में हमने क्या किया? x2 से क्या किया? x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो x2 से करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा x2 स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा x2 से x2, और यहाँ पे क्या आएगा? x2 आएगा। नीचे थर्ड में x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 क्या कर लेंगे? कॉमन। x3 क्या कर लिया? कॉमन। यहाँ आएगा x3 स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा x3। ठीक, देखो अब इसके आगे तुम्हें सॉल्व करने की नीड नहीं है। जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, फिर भी चाहो तो कर सकते हो। तुमको डिटरमिनेंट पता, 2 माइनस करके 2 जीरो लाके डिटरमिनेंट ओपन कर दो। मगर जो डी नंबर ऑप्शन है ना, उसमें ये बाहर ऑप्शन में आ रहा और ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 8th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग के 8th तक कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा है हम लोग के पास। इसमें आप चाहो तो डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, टाइम बचाना होता है, पेपर में बर्बाद नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है हम लोग के पास? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हम लोग के पास स्टेटमेंट फर्स्ट। बहुत बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हो सकता है 4-5 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, मगर थोड़ा सा ध्यान से सुनना तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। क्वेश्चन बड़ा है। लिखा है इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q सबटेंड एंड एंगल अल्फा एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए पहले हमारे पास तो ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन से एक पॉइंट है, क्या है हमारे पास? P। क्या है कोऑर्डिनेट? M, N। M, क्या है? N। और एक है Q, ये भी ओरिजिन से R, S। जो ये सब्सटेंट ओरिजिन पे एंगल कर रहे हैं ये दोनों मिलके, वो क्या है? अल्फा। ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। बात समझ में आई? ये बन गया हम लोग का ट्रायंगल। तो जो इन्होंने बोला कि ओरिजिन से कर रहे हैं एंगल अल्फा बना रहे हैं, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? MS माइनस NR अपॉन अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो कॉस अल्फा ये आना चाहिए। ठीक है, तो कॉस अल्फा ये आना चाहिए, हम लोग कॉस अल्फा निकालते हैं। अच्छा, एक मेरी बात बताओ, बात ध्यान से बताओ। कॉस अगर अल्फा जैसे हमने लिखा, ठीक, कॉस अल्फा लिखा, तो जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? माइनस। वो क्या होती है? माइनस। तो माइनस क्या होगी? PQ स्क्वायर। PQ क्या होगी? स्क्वायर। साइड वाली क्या होती है? बगल वाली क्या होती है? एंगल के प्लस होती है, मींस क्या होगी? PO स्क्वायर प्लस बगल वाली क्या होती है? प्लस होती है, QO क्या होगी? स्क्वायर होल अपॉन। जो दोनों प्लस में होती है वही तो नीचे मल्टीप्लाई में आती है, तो PO इंटू QO। PO इंटू क्या आएगी? QO आएगी। अब बात ये कि ये हम लोग के पास क्या नहीं है? साइड है नहीं, तो हम लोग साइड यहां से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, फाइंड हो जाएगी। पहले हम लोग OP फाइंड करते हैं। OP फाइंड करेंगे अंडर रूट, ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। 0 माइनस M स्क्वायर क्या आएगा? M स्क्वायर। 0 माइनस N स्क्वायर क्या आएगा? N स्क्वायर। क्या आएगा? N स्क्वायर। क्या आएगा? N स्क्वायर आएगा। बात समझ जाएगी? ऐसे ही OQ निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। डिस्टेंस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। 0 माइनस R स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 माइनस S स्क्वायर क्या आ जाएगा? S स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई? गुड। अब हम लोग निकालेंगे PQ। क्या निकालेंगे? PQ। तो PQ क्या आएगा? M माइनस R स्क्वायर। M माइनस R स्क्वायर। अब वहां तो दूसरा है नहीं, अब वहां तो ओरिजिन है नहीं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है n माइनस s, क्या आएगा? होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को यहां पे उठा के पुट करेंगे, बस यहां से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कॉस अल्फा अपना आया कि नहीं आया।
पीओ लिख लो या ओपी लिख लो, हमने यहाँ पीओ लिख लिया, वहां ओपी। होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिख रहा होगा, विजिबल होगा, प्लस ओ क्यू, यहाँ क्या आएगा रूट में है, स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एम माइनस आर होल स्क्वायर, और ये प्लस में माइनस से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में एन माइनस एस होल स्क्वायर। बात समझ में? अपॉन अपॉन यहाँ 2 इंटू पी क्यू, पीओ की वैल्यू क्या है रूट में है, ध्यान रखना किस में है रूट में, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। दूसरी भी किस में है रूट में है, क्या है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नीचे वाला तो आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, अच्छा 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऊपर चेक करते हैं इसको, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा एम, पहले तो ये वाले ऐसे लिख लो, नीचे से कोई मतलब नहीं है, जब जहां पेपर में मतलब खत्म हो जाए करे तो छोड़ दिया करो, नीचे वाला सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आ गया बस 2 है, देख लो कहीं ऊपर एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर खोल ले, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, माइनस आर स्क्वायर आएगा, प्लस 2m r आएगा, माइनस माइनस एन स्क्वायर आएगा, माइनस एस स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 2ns आएगा, ठीक है। नीचे वाला हमने कहा ना लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे कर लो, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर, बचेगा क्या ये बचेगा, तो 2 यहां से कॉमन कर लो, एम आर प्लस एन एस अपॉन नीचे है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, यहाँ माइनस है वहां क्या है प्लस है, और दूसरी बात वहां एम आर है यहाँ एन आर है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। अभी तो स्टेटमेंट 1 हुआ है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है हम लोग के पास। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट सही है वैसे, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, चलो देख लेते हैं, फिर भी लिख देते हैं, नहीं कहेंगे सर आप ऐसा ही टरकाए दे रहे हैं। आओ देखो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये क्या सही है कि नहीं सही है, बच्चे को पता सही है, कॉस रूल है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2bc हो जाएगा, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस में है उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस, ये अच्छा यहाँ लिखा होना चाहिए कॉस ए भी साथ में, ठीक। ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। लो स्टेटमेंट सेकंड क्या है करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बड़े बड़े ऑप्शन लिखे हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट सेकंड फॉल्स, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, बिल्कुल गलत है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा रॉन्ग हमारा। बात समझ में, तो याद रखना इतने बड़े बड़े तो उसमें ऑप्शन लिखे हैं, पेपर में छोड़ मत देना, इतने बड़े ऑप्शन देख के अगर सॉल्व हो रहा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लास्ट में करो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बड़ा टॉपिक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन छोटे नहीं है, बस साइन रूल पे अगर ना आए तो, नहीं तो कॉस रूल पे भी आते हैं ना तो क्वेश्चन वो भी बड़े होते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, और फंस रहे हो तो क्वेश्चन छोड़ दिया करो, 1 1.5 2 3 मिनट में क्वेश्चन, कुछ जो बड़े क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं 1 2 3 मिनट में ना हो, इसके लिए तुमको सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस करो, तो खुद ही पेपर में पता चल जाएगा तुमको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ABC इन द रेशियो, एंगल है मतलब A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड पूछिए A रेशियो B रेशियो C, हमको बताएं इसका आंसर पता है, अभी ऐसे नहीं बताएंगे, अभी हम लोग फर्स्ट जो सॉल्व किया था ना उसकी वजह से। चलो ये रेशियो में तो एंगल A इज इक्वल टू गोला 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 x, क्या हो जाएगा x, एंगल B इज इक्वल टू क्या है 2, तो ये क्या होगा 2x, और एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा 3x।
सिंपल सिंपल सबको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 2x है और सी की वैल्यू 3x है, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। सबको पता है 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। x के 30 अगर यहाँ पुट करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबको पता है, क्या पता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इन वैल्यूज को पुट करोगे a अपॉन साइन 30 डिग्री, b अपॉन साइन 60 डिग्री, c अपॉन साइन 90 डिग्री। तो तुम्हारा पता है रेशियो क्या आ जाएगा, अभी हम लोग ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, a रेशियो b रेशियो c 1 रेशियो √3/2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइड्स का रेशियो। यहां इनकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा साइड्स का रेशियो। ऑप्शन नंबर इसमें कहां है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल उसमें स्टेटमेंट दिया था, तब हम लोग ने ये सॉल्व किया था तो वही हमको याद है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। लिखा है इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। अच्छा, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर इन एपी, ठीक है, एपी में है तो एंगल ए प्लस एंगल बी, अच्छा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 2b। किस में है, जब किस में है एपी में, ठीक है। और रेशियो गिवन है b रेशियो सी गिवन है, क्या गिवन है √3/2। ये साइड्स का रेशियो है तो b इज इक्वल टू क्या होगा √3x होगा, c इज इक्वल टू क्या होगा √2x होगा। बात समझ में, ठीक। एंगल a बताना है, क्या लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल a, ठीक। ये किस में है AP में है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, दिमाग में आता ही नहीं होगा ना, ये किस लिए दिया है। a प्लस c की वैल्यू क्या है 2b, a प्लस c की वैल्यू 2b और प्लस b कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, b की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, हमको फाइंड करना है एंगल a। एंगल a फाइंड करना है, b है हमारे पास और साइड b भी है। अगर एंगल हो साइड हो तो हमेशा हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। लगाओ साइन रूल, तो साइन रूल लगाने के लिए क्या आएगा b अपॉन साइन b, और क्या गिवन है इसका रेशियो c का, तो c अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा साइन c, ठीक है। b की वैल्यू है √3x, रूट क्या आएगा 3x आएगा, और साइन यहाँ क्या आएगा b की वैल्यू है 60 डिग्री, यहाँ आएगा √2x आएगा और यहाँ आएगा साइन c। रूट x से x कैंसिल हो गया, अब इसके आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ रूट आएगा 3, यहाँ साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू यहाँ आएगा √2 आएगा, यहाँ आएगा साइन c आएगा, क्या आएगा साइन c, हाँ सही है। तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। बात सुनते जाना ध्यान से, √2 अपॉन में √2 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा √2। अरे √2 में, अरे 2 को डिवाइड करोगे √2 से तो क्या बचेगा √2 ही तो बचेगा, ठीक। तो यहाँ बचा √2, साइन c क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लाएंगे, √2 नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से आएगा साइन c इज इक्वल टू 1/√2। और साइन में 1/√2 वैल्यू होती है किसकी, साइन 45 की। किसकी होती है, साइन 45 की। किसकी होती है, साइन 45 के। किसकी होती है साइन 45 की, तो एंगल c इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग को दो एंगल पता है, b पता है और c पता है, हमको फाइंड करना है एंगल a। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या पता है हमको, b पता है और c पता है। b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 60, माइनस करेंगे 120 बचेगा, 120 में माइनस करेंगे कितना, देखो a प्लस c की वैल्यू कितनी है 45, c की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है कितनी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू है 180 डिग्री। यहां से a इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 105, एंगल a इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 11th का ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो को यहीं से हम लोग करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।